हेलो दोस्तों, वेलकम टू एट स्टॉक्स। दोस्तों, टीसीएस का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट्स पढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, इसीलिए कंपनी का रिजल्ट चाहे कैसा भी हुआ हो, इससे पैनिक होने का कोई ज़रूरत है नहीं। अगर रिजल्ट ख़राब भी हो जाए तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आपके पास ये कंपनी है तो आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हो। कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, एक दो क्वार्टर रिजल्ट इधर उधर हो जाने से इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, कंपनी ₹8 करके इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। चलिए, बढ़िया बात है। इस डिविडेंड का यहाँ पे पेमेंट डेट देख लीजिए, 3 अगस्त को पेमेंट डेट तय किया गया है कंपनी की तरफ से। फिर यहाँ पे देखिए, रिकॉर्ड डेट भी बताया जा रहा है, 16 जुलाई को है रिकॉर्ड डेट। तो आपको पता ही है कि 15 जुलाई को होगा एक्स डेट, और अगर डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो 14 तारीख के अंदर अंदर टीसीएस का शेयर खरीदना पड़ेगा, तो ही आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। चलिए, अच्छा बात है। अब चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ। अभी हम आ गए हैं कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, नंबर्स करोड़ों में दिए गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। यहाँ पे देखिए, ये है इस बार का नंबर, और ये है पिछला बार यानी कि क्वार्टर 4 का नंबर, और ये पिछला साल क्वार्टर 1 का नंबर यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कर लेते हैं, जो कि इस बार है 52,758। पिछला क्वार्टर में था 50,591, और पिछला साल क्वार्टर 1 में था 45,411। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिछला साल के मुकाबले तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, और पिछला तिमाही के मुकाबले भी इस तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर ही आया है। चलिए, बढ़िया बात है। अब इसमें अगर अदर इनकम जोड़ दिया जाए तो टीसीएस का टोटल इनकम इस बार का होगा 53,547, जो कि पिछला क्वार्टर में था 51,572, और पिछला साल क्वार्टर 1 में था 46,132। तो साल दर साल तो कंपनी का इनकम में बहुत ही अच्छा खासा बढ़त देखने को मिल रहा है, और पिछला तिमाही के मुकाबले भी इस तिमाही में कंपनी का इनकम बढ़कर ही आया है। अब यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस का लिस्ट दिया गया है, आप चाहो तो एक एक करके कंपेयर कर सकते हो। हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि इस बार है 40,771। पिछला क्वार्टर में था 38,208, और पिछला साल क्वार्टर 1 में था 33,969। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पिछला साल के मुकाबले इस साल कंपनी के खर्चा में बढ़त देखने को मिल रहा है, और पिछला तिमाही के मुकाबले भी इस तिमाही में हल्का सा बढ़कर ही आया है कंपनी का एक्सपेंस। चलिए, कोई बात नहीं, हो सकता है। कंपनी का मतलब इनकम अगर बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ता है। इतना बड़ा कंपनी चलाना है तो खर्चा तो करना पड़ेगा ही, लेकिन हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत होता है। कंपनी का प्रॉफिट के आंकड़ों में असर दिखने लगता है। अब टीसीएस के केस में इस बार क्या हुआ है वो तो यहाँ पे प्रॉफिट के आंकड़ों में नजर डालने से ही पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, कंपनी का प्रॉफिट लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी कि अभी इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट होना बाकी है। इनकम में से एक्सपेंस घटाने के बाद जो बचा है कंपनी के हाथ में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे गौर करने वाला बात ये है, आप यहाँ पे साफ साफ देखिए, पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट घट कर आया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी का खर्चा जो थोड़ा सा बढ़ गया है, इसीलिए इसी का असर हमें यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो कंपनी का मेन प्रॉफिट है नहीं, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। यहाँ पे अभी इस प्रॉफिट से टैक्स का एडजस्टमेंट होगा। यहाँ पे आप देखिए, लिखा हुआ है करेंट टैक्स है, डिफर टैक्स है। तो ये टैक्स का एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी के हाथ में जो बचेगा वो होगा कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस बार टीसीएस का नेट प्रॉफिट है 9,519, जो कि पिछला क्वार्टर में था, यहाँ पे आप देख लीजिए, 9,959, और पिछला साल क्वार्टर 1 में था 9,031। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, पिछला साल के मुकाबले इस साल तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर आया है, लेकिन यहाँ पे देखिए, पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में टीसीएस का प्रॉफिट घट गया है। ऐसा क्यों हुआ है आपको पता ही है, क्योंकि कंपनी का खर्चा थोड़ा इस बार बढ़ गया है। लेकिन इससे क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगा? जी नहीं। यहाँ पे देखिए, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में थोड़ी गया है, तो घबराने का कोई जरूरत है नहीं। हाँ, पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा घट गया है, लेकिन इससे कोई कंपनी बर्बाद नहीं होता है। एक दो क्वार्टर इधर उधर होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आपको पता ही है। तो पैनिक होने का कोई जरूरत है नहीं। स्ट्रीट का एस्टीमेट जो भी है, अनुमान से घट कर आया हो या फिर बढ़कर आया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का हिस्ट्री कुछ ऐसा है, कंपनी का रेपुटेशन ही कुछ ऐसा है, तो आपको घबराने का कोई जरूरत है नहीं। अगर आपके पास ये शेयर है तो आप इसको बिंदास होल्ड कर सकते हो। शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को भी मिले तो इससे भी आपको कोई डरने का जरूरत है नहीं। हो सकता है कि ये जो पिछला तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा
सा घटा है, इसका असर आपको शेयर प्राइस में देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे भी आपको डरने का कोई ज़रूरत है नहीं। ये चलता रहता है, ये रिकवर भी हो जाएगा। शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा अप्स एंड डाउन चलता रहता है। यहाँ पे देखिए कंपनी का ईपीएस लिखा हुआ है, इस बार है 25.90, पिछला क्वार्टर में था 26.85 और पिछला साल क्वार्टर 1 में था 24.35। पिछला साल के मुकाबले इस साल तो कंपनी का ईपीएस बढ़कर आया है, लेकिन पिछला तिमाही के मुकाबले घटा है। कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, कंपनी का प्रॉफिट जिस दिशा में मोड़ लेगा उसी दिशा में ईपीएस भी आएगा, टेंशन लेने का कोई जरूरत है नहीं। तो दोस्तों ये था टीसीएस का इस बार का परफॉर्मेंस। आपको कैसा लगा टीसीएस का परफॉर्मेंस, आपको कैसा लगा टीसीएस का क्वार्टर 1 का रिजल्ट, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को भी एक लाइक कर सकते हो, और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अपडेट हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।